तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों, जब भी नए इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनको एक कन्फ्यूजन रहता है। वो कन्फ्यूजन ये है कि सर मान लीजिए हमने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करा, हमारी एसआईपी हमने बंद कर दी, लेकिन हमारा जो पैसा है हमने निकाला नहीं, म्यूचुअल फंड में पड़ा रहने दिया, तो सर उस कंडीशन में क्या होगा। तो इसकी कंप्लीट जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलेगी। तो दोस्तों वीडियो शुरू होने से पहले मैं विकास स्वागत करता हूं आपका ग्रो बिजनेस फाइनेंस हब में। दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड से रिलेटेड हर वीडियो आपको इस चैनल पर मिलता रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। तो दोस्तों इसको सिंपल सा समझाने के लिए मैं क्या करूँगा, पहले चलेंगे हम हमारे बैंक पे। दोस्तों बैंक में क्या होता है, दो तरीके से इन्वेस्टमेंट होता है। एक होता है दोस्तों एफडी, एक होता है आरडी। दोस्तों मैंने आपको ये वाली बात पहले भी बता रखी है, हमारी जो एफडी होती है ये किसकी तरह वर्क करती है, लमसम इन्वेस्टमेंट की तरह। हमारे लमसम इन्वेस्टमेंट की तरह क्या करती है, वर्क करती है। और हमारी जो आरडी होती है दोस्तों वो किसकी तरह वर्क करती है, एसआईपी की तरह, क्योंकि इसको रेगुलर बेस पे हमको पे करना पड़ता है। अब क्या होता है दोस्तों, अगर बैंक में आप आरडी करते हो तो क्या होता है, मान लीजिए आपने 5 साल की आरडी करी, 5 साल की आपने आरडी करी, तो 5 साल बाद क्या होगा, जैसे 5 साल कंप्लीट हो जाएंगे ना, तो उसकी जो भी मैच्योरिटी का पैसा होगा आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। जो भी आपका बैंक अकाउंट होगा उसमें आ जाएगा, चाहे आपका सेविंग अकाउंट हो चाहे करेंट अकाउंट हो। क्लियर है यहाँ तक। लेकिन सर जैसे हम म्यूचुअल फंड के अंदर हम एसआईपी करते हैं या लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, ये एसआईपी हो गई, ये लमसम हो गया, ठीक है। जब भी हम इन दोनों के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मान लीजिए हमारा विजन था 20 साल चलाने का, ठीक है। अब मान लीजिए या तो 20 साल आपके कंप्लीट हो गए, या मान लीजिए कि 10 साल आपने इसको अच्छे से चला ली, और 10 साल बाद आपके सोच रहे हो कि अब मैं एसआईपी नहीं चला सकता, आपने उस एसआईपी को बीच में रोक दिया। अब आप ये चाहते हैं कि आपका जो पैसा है, ठीक है, उसमें पड़े रहने दे, क्योंकि अभी आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या होगा तो देखो इस कंडीशन में क्या होगा दोस्तों, आपका विजन क्लियर था 20 साल तक का, लेकिन आप 10 साल तक ही पे कर पाए, ठीक है। तो इसमें भी मैं आपको एक चीज बताता हूं दोस्तों, अगर आपने एसआईपी क्लोज कर दी तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप आपका पैसा नहीं निकालोगे तो वो म्यूचुअल फंड वाले सेक्शन में ही पड़ा रहेगा। म्यूचुअल फंड वाले सेक्शन में पड़ा रहेगा तो एक तरीके से आपका जितना भी पैसा है वो आपके लिए कैसे वर्क करेगा। जैसे दोस्तों हम म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं, वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे सपोज कर लीजिए आपके लमसम करा आपने 50,000 रुपए का, तो आपको जितना भी आप ब्याज मिलेगा, जितना भी कंपाउंडिंग रिटर्न मिलेगा, किस पे मिलेगा, 50,000 पे। वैसे ही दोस्तों 10 साल के अंदर आपकी जो भी रकम और जितना भी रिटर्न मिला, सपोज कर लीजिए 5 लाख रुपए आपके जुड़ गए, ठीक है। अब आपने इसको पड़े रहने दिया, तो दोस्तों फ्यूचर में आपका टारगेट है कि मुझे 20 साल बाद ही पैसा निकालना है, ठीक है। भले एसआईपी मैंने 10 साल बाद बंद कर दी हो, तो अगर आप 20 साल बाद भी पैसा निकालोगे ना दोस्तों, तो यहाँ पे आप एक चीज देखोगे कि आपकी जो कंपाउंडिंग है ना, वो वर्क किस पे करेगी, आपके 5 लाख पे करेगी। और रेगुलर बेस पे दोस्तों मार्केट अप जाएगा तो आपको रिटर्न मिलेगा, मार्केट डाउन जाएगा तो आपका पैसा कम होगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर आप एसआईपी को क्लोज करके 10 साल और आपका पैसा छोड़ देते हो, तो दोस्तों आपका जैसे अभी 5 लाख है ना, तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, ये पैसा कम नहीं होगा। इन्वेस्टर को अक्सर यही प्रॉब्लम रहती है कि सर अगर हम पे नहीं करें तो हमारा पैसा, तो मार्केट डाउन होगा तो वो कम होता जाएगा। देखो ऐसा नहीं है, ठीक है। ऐसा उस कंडीशन में है कि आपने 100 रुपए की, 200 रुपए की, 500 रुपए की एसआईपी चलाई, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए चलाई, ठीक है। उसमें आपको कोई बेनिफिट्स नहीं है, उसमें आपको नुकसान है, ठीक है। लेकिन नहीं, यहाँ पे आपका विजन क्लियर है, ठीक है। आपने सिस्टमेटिक बोल दिया कि सर 20 साल की करनी थी, 10 साल तक ही पे कर पाया मैं, लेकिन पैसा मुझे 20 साल बाद ही निकालना है। तो यहाँ पे क्या, अगर आप पैसे को रोकते हो, पैसा पड़े रहने देते हो, तो एक तरीके से क्या हो रहा है, आप आपको जो पैसा है वो उसको एफडी में डाल रहे हो। जैसे बैंक में एफडी में डालते हैं ना, वैसे ही एक तरीके से आप आपका पैसा लमसम इन्वेस्टमेंट में डाल रहे हो। आपको लमसम नहीं करना है, आपका पैसा है सिर्फ छोड़ना है ऐसे कि ऐसे, लेकिन जो आपको रिटर्न मिलेगा, ठीक है, वो कंपाउंडिंग से आपको जो भी रिटर्न मिलेगा ना, वो लमसम जैसा ही मिलेगा, ठीक है। तो इस चीज के लिए आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आपको ये चीज करनी है तो एसआईपी को क्लोज करना पड़ेगा। अगर आप सोचो एसआईपी को क्लोज नहीं करूं, मैं बार बार उसको स्किप करते रहूं, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आप एक बार एसआईपी को आपकी क्लोज कर दो, उसके बाद पैसा पड़े रहने दो। अब बात ये आती है कि सर मान लीजिए 20 साल के लिए हम पैसा छोड़ने को तैयार है, लेकिन इन केस हमारी जो भी एप्लीकेशन है जिसमें हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर वो भाग जाती है, ऐसा कुछ होता है, तो क्या होगा। तो देखो मेरे भाई, यहाँ पे छोटी सी एक बात है, जब भी हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो हमसे एक वो मांगता है पैन कार्ड, एक मांगता है मेल आईडी और एक मांगता है मोबाइल नंबर। अगर ये तीनों चीज आपके पास है, चाहे आपकी एप्लीकेशन भागी क्यों ना जाए, चाहे हम मान लीजिए मैं ग्रो एप्लीकेशन से करता हूँ, कल को ग्रो एप्लीकेशन भाग जाए, तो क्या मेरा जितना भी इन्वेस्टमेंट है वो सब खत्म हो जाएगा। 5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं वो मुझे नहीं मिलेंगे, आराम से मिलेंगे। देखो जो भी आपका फंड है ना,
मैंने ऑलरेडी वीडियो भी बना रखी, जो भी आपका फंड है वो आपको गूगल पे सर्च करना है। जैसे HDFC है तो HDFC और पीछे क्या लगाना है, MF मतलब म्यूचुअल फंड, ठीक है। एक्सिस है तो एक्सिस MF। जैसे ही सर्च करोगे टॉप पे एक वेबसाइट आएगी, उस पर क्लिक करोगे। उस पर क्लिक करते के साथ ही रजिस्ट्रेशन करना, पैन कार्ड नंबर डालना, मोबाइल नंबर डालना, एक OTP आएगा, वेरीफाई हो जाएगा। वेरीफाई होते के साथ ही दोस्तों क्या होगा, आपका जो पोर्टफोलियो आपके सामने आ जाएगा। अगर आप चाहो तो वहां पे जाके आपका नॉर्मली तरीके से रिडीम कर सकते हो, जैसे रिडीम करते हो वहां पे आपका बैंक वगैरह सब कुछ रहेगा, क्योंकि हमारी जितनी भी चीजें हैं ना दोस्तों अब क्या है, पैन कार्ड से लिंक हो गई हैं। इसलिए दोस्तों सेबी ने अगर आपको बोला है ना पैन कार्ड लिंक करना जरूरी है, वो इसलिए है जिससे आपके साथ कोई भी फ्रॉड नहीं हो सके। तो दोस्तों छोटी सी जानकारी थी, वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, जय श्री श्याम, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।